जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वन्तस्थमीश्वरम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि, मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। प्रणवौ पवनकुमार खलबन ज्ञानगण, जासुरदयागार बसहि राम शरचा पधर। बंदौ गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि, महामोतम पुंज जासु बचन रविकर निकर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुये, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्नानि। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक, व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान्, रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन्, पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। पिछले सत्र में हम शिव शिवा का चरित्र सुनते हुए सुन चुके। भगवान शंकर की आज्ञा से सप्तर्षि लोग भगवती पार्वती की परीक्षा करने के लिए गए। भगवान की आज्ञा से शिव की निंदा की और देवताओं की प्रशंसा की और सती को डगाने की, विचलित करने की चेष्टा सब की गई, लेकिन सती ने अपना निश्चय बता दिया। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ तो शंभु नहीं तो रहो कुमारी। और इस परीक्षा में सफल हुई सती। सप्तर्षियों ने जय जयकार किया और शिव जी के पास आकर सब बात बता दी। अब शिव जी स्वयं पार्वती की परीक्षा लेने की इच्छा की। प्रसन्न चित्त से शिव जी परीक्षा के बहाने और उन्हें देखने के लिए जटाधारी रूप धारण करके पार्वती के वन में गए। प्रसन्न मन से बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण किया, दंड छत्र आदि धारण किया था। वहाँ देखा सखियों से घिरी हुई पार्वती बैठी हुई थी, ऐसे लगती थी चंद्रकला के समान है। तब ब्रह्मचारी रूप धारण किए हुए भक्तवत्सल शिव उन देवी को देखकर प्रेम पूर्वक उनके समीप गए। इस अपूर्व तेजी से ब्राह्मण को आते हुए देखा तो शिवादि ने सभी प्रकार की पूजा सामग्री से पूजन किया। भली बात की पूजा सत्कार करके पार्वती जी को प्रसन्नता के साथ ब्राह्मण से आदर पूर्वक कुशल पूछी। पार्वती ने कहा, हे ब्राह्मण, ब्रह्मचारी स्वरूपेण कतस्त्वं हि कुत आगत। हे ब्राह्मण, आप कौन है और कहाँ से आए? आप इस वन को प्रकाशित कर रहे, हाँ, वेद वेताओं में श्रेष्ठ, आप कौन है ये सब मुझे कहिए। तब वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान शिव ने कहा कि मैं तपस्वी हूँ, सबको सुख देने वाला उपकारी हूँ। अरे तुम कौन हो? कात्मम कस्यामि तनया किमर्थम विजवे वने। अरे कन्या हो किसकी और निर्जन वन में अकेली रहकर इतनी कठिन तपस्या कर रही हो? हाँ, तुम तो न बाला हो न वृद्ध हो, तुम तो तरुणी जान पड़ती हो और पति के बिना इस वन में इतनी घोर कठोर तपस्या कर रही हो। ये भद्रे, क्या तुम किसी तपस्वी की सहचारणी हो तो इतनी घोर तपस्या में निमग्न हो? क्या तपस्वी तुम्हारा भरण पोषण नहीं कर रहा है अथवा तुम्हें छोड़कर कहीं अन्यत्र चला गया है? और ये तो बताओ तुम किसके कुल में उत्पन्न हुई हो, तुम्हारे पिता कौन है, हाँ, तुम्हारा नाम क्या है, ये तो बताओ। तुम तो बड़ी सौभाग्यशाली नहीं हो, तपस्या में तुम्हारी आसक्ति तो व्यर्थ है। मेरे को लगता है कि वेदों की जन्मदात्री सावित्री हो, ये महालक्ष्मी हो, हाँ, ये सुंदर रूप धारण करी हुई सरस्वती हो, इनमें तुम कौन हो? मैं तो अनुमान ही कर नहीं पा रहा हूँ। तब पार्वती ने कहा, विप्र नाहम वेद प्रसूर विप्रम न लक्ष्मीश्च सरस्वती
अहम हिमाचल सुता सांप्रतम नाम पार्वती। ये विप्र, न तो मैं सावित्री हूँ, न महालक्ष्मी, न सरस्वती, वो तो हिमालय की पुत्री हूँ। मेरा नाम पार्वती है। पूर्व जन्म में दक्ष की कन्या थी, उस समय मेरा नाम सती था। मेरे पिता ने मेरे पति की निंदा की, इसलिए मैंने योग मार्ग का अवलंबन लेकर अपना शरीर त्याग दिया। मैंने इस जन्म में भी भाग्यवश शिव जी को प्राप्त किया था, पर कामदेव को जलाकर शिव जी मुझे छोड़कर चले गए। ये विप्र, शंकर जी के चले जाने पर मैं कष्ट से उद्विग्न हो गई और तब के लिए दृढ़ होकर पिता के घर से गंगा के तट पर चली आई। बहुत समय तक कठोर तपस्या करने के बाद भी मेरे प्राणवल्लभ सदाशिव मुझे प्राप्त नहीं हुई। तो इस विचार से आज मैं अग्नि प्रवेश करने की इच्छा कर रही हूँ, पर आपको देखा तो थोड़ी देर के लिए मैं रुक गई। अब आप ही बताइए। और अब आप जाइए, क्या कहे। शिव जी मुझे अंगीकार नहीं किया, इसलिए मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी और मैं जहाँ भी जन्म लूंगी वहाँ भी शिव के वर रूप में ही प्राप्त करूंगी। ब्रह्मा जी कथा करते हुए कि नारद, इस प्रकार कहकर पार्वती जी ब्रह्मचारी द्वारा 12 बार निषेध करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई और पार्वती के अग्नि में प्रवेश करते ही उनकी तपस्या के प्रभाव से अग्नि उसी समय शीघ्र चंदन के समान शीतल हो गई। क्षण भर अग्नि में रहकर बाद जो कि त्यों द्युलोक जाने को उद्यत हुई, तब शिव जी ने हंसते हंसते सुंदरांगी से पूछा कि भद्रे, ये तुम्हारी कैसी तपस्या है? मुझे तो तुम्हारी तपस्या का भी कुछ फल नहीं जान पड़ता है। हाँ, अग्नि ने तुम्हारे शरीर को भी नहीं जलाया, तुम्हारा मनोरथ भी प्राप्त नहीं हुआ। देवी, सब प्रकार का आनंद प्रदान करने वाले मुझे विप्रवर के सामने तो अपना मनोरथ ठीक से कह। परस्पर बातचीत से हमारी तुम्हारी मित्रता हो गई। हाँ, इसलिए तुम्हें हम हर बात को गोपनीय नहीं रखना चाहिए। और मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम कौन सा वरदान चाहती हो? अरे देवी, मुझे तो सारे वरदान फल तुम में ही दिखाई पड़ता है। तपस्या आदि तुमने दूसरे के लिए किए, वो तो सारा का सारा तुम्हारा तप व्यर्थ हो गया। हाँ, तुमने हाथ में रत्नों को लेकर खोकर कांच धारण कर लिया, अपनी सुंदरता तुमने व्यर्थ क्यों कर दी? अनेक प्रकार के वस्त्र त्याग कर तुमने ये मृगचर्म क्यों धारण किया? तुम इस तपस्या का सारा कारण सत्य सत्य बताओ। जब ब्राह्मण ने पार्वती को पूछा तो सुरता ने अपनी सखी को प्रेरित किया। सखी ने महाराज को कहा, ब्राह्मण देवता, ये मेरी पत्नी मेरी सखी पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। हिमालय की पत्नी मैना की पुत्री है, पार्वती नाम से प्रसिद्ध है। इनकी माता का नाम मेनका है। अभी तक इसका कोई विवाह नहीं हुआ है और यह शिव जी को छोड़कर किसी को पति भी नहीं बनाना चाहती। 3000 वर्ष से तपस्या कर रही है। मेरा सखी ने ऐसा तप किया है। हाँ, इसका कारण मैं भी आपसे कहती हूँ, आप सुनिए। पार्वती इंद्र आदि प्रमुख देवताओं ब्रह्मा विष्णु आदि को छोड़कर केवल पिनाकपाणी शंकर को ही पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा करती है। ये मेरी सखी नारद जी के उपदेश अनुसार अपने रूप को सार्थक करने के लिए, अपने पिता के कुल को अलंकृत करने के लिए, कामदेव पर अनुग्रह करने के लिए महेश्वर के उद्देश्य से कठिन तप कर रही है। ये तापस क्या इसका मनोरथ सफल नहीं होगा? ये सुनकर रुद्र हंसते हुए जटाधारी के रूप में कहे, मेरे को तो हंसी मजाक लग रही है। तुम्हारी सखी स्वयं मेरे को अपने मुख से कहे। तब पार्वती ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं मन वचन और कर्म से शंकर जी का पतिभाव से वर्णन किया है। मन चा वचसा साक्षात कर्मणा पतिभावत सत्यम ब्रवीमिनो सत्यम मृतो वै शंकरो मया। ये बात मैं सत्य कहती हूँ। पार्वती ने कहा, मैं असत्य नहीं कहती। मैं जानती हूँ दुर्लभ वस्तु मुझे कैसे प्राप्त हो सकती है, फिर भी मन की उत्सुकतावश मैं इस समय तप कर रही हूँ। ऐसे कहकर के जब चुप हो गई, तब ये ब्राह्मण पार्वती की बात सुनकर कहने लगा, हाँ, अभी तक तो मुझे बड़ी इच्छा यही थी कि देवी कोई वस्तु को प्राप्त करने के लिए अतिशय कठोर तपस्या कर रही है। तुम्हारे मुख कमल की सारी बातों सुनकर, हाँ, अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहता हूँ। अब तुम्हें जो चाहे सो करो। ये तुम मुझसे ये बात तो ना कहती तो मृत्यता व्यर्थ हो जाती। हाँ, कार्य तो होनहार के अनुसार ही होता है, इसलिए सुखपूर्वक उसे कहना चाहिए। इस प्रकार कहकर ब्राह्मण ने जाने की इच्छा की तो पार्वती देवी ने प्रणाम करके द्विज के कहा कि विपेंद्र, आप क्यों जा रहे हैं? ठहरिए, मेरी हित की बात कहिए। तब ब्राह्मण रूप में शिव जी ने कहा, अगर सुनने की इच्छा है, भक्तिपूर्वक मुझे रोकती है, तो मैं तुम्हें सत्य तत्व कहता हूँ, सुन। अरे महादेव बैल की सवारी करते हैं, भस्म पोते रहते हैं, जटा धारण करते रहते, व्याग चर्म धारण करते हैं, हाथी का चमड़े ओढ़ते हैं, हाँ, कपाल को धारण करते हैं, संपूर्ण शरीर में चाप लपेटे, विष पीने वाले। ये तो भक्ष्य भोजन भी नहीं है, बोले भयंकर रूप धारण करते। हाँ, इनके जन्म को किसी को पता नहीं किसके इनके पिताजी है, बोले। पर गुरु उचित भोग से तो सर्वथा
रहिते श्मशाने। दिगंबर 10 भुजा वाले भूत प्रेतों के साथ निवास करते। अरे देवी, तुम किस कारण से अपना पति बनाना चाहती हो? केन वा कारणेन त्वं तं भर्तारं समी हसे त्वं ज्ञानं ते गतं देवी तद्वद्याद्य विचारत। विचार करके मुझे इस समय कहो। मैंने तो पूरे समय इनका भयंकर चरित्र सुना है। तुम्हें उससे सुनने की इच्छा हो तो मैं कह रहा हूँ सुनो। पहले वो दक्ष कन्या साध्वी सती ने वृषभ वाहन शिव का वरण किया था। इसके साथ उन्होंने जैसा व्यवहार किया, ये बात तो तुमने सुनी होगी। दक्ष ने स्वयं अपनी कन्या के इसलिए नहीं बुलाया कि वो कापालिक की पत्नी है, और यज्ञ में शिव जी को भाग भी नहीं दिया। इस अपमान से विचारी कृत हुई सती ने प्रिय प्राण त्याग दिए। उसने शंकर जी को भी छोड़ दिए उनके लिए। तुम भी तो स्त्रियों में रत्न हो, तुम्हारे पिता भी तो पर्वत के राजा है। फिर उग्र तपस्या द्वारा तुम इस प्रकार के पति को क्यों प्राप्त करना चाहती हो? तुम स्वर्ण की मुद्रा का देकर काच क्यों ग्रहण करना चाहती हो? सुंदर चंदन को छोड़कर कीचड़ लगाने की इच्छा क्यों कर रही हो? सूर्य का तेज छोड़कर तुम जुगनी का प्रकाश क्यों चाहती हो? रेशमी वस्त्र को त्याग कर चमड़ा क्यों पहननी चाहती हो? घर में रहना छोड़कर वन में रहनी चाहती हो? हे देवी, उत्तम खजानों छोड़कर लोहे की इच्छा करती हो। तुम इंद्र आदि लोकपाल को छोड़कर शिव में अनुरक्त हो। ये तो उचित नहीं है। ये तो लोक में सर्वथा विरुद्ध दिखाई पड़ता है। कहाँ तुम कमल के समान विशाल नेत्र वाली हो, और कहाँ वे भयंकर 3 नेत्र वाले। तुम चंद्रमा के समान मुख वाली, तथा वे शिव 5 मुख वाले कहे गए। तुम्हारे सिर पर सर्पिणी के समान सुंदर वेणी शोभित है, और शिव तो जटाजूट प्रसिद्ध है। जटा घटा संभ्रमण भ्रमण लिंप निर्जरी विलोल विच्छि वल्लरी विराजमान मूर्धनि दगाद 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 ज्वल ललाट पट्ट पाव के किशोर चंद्र शेखरे रति प्रति क्षण ममा। ये स्थिति है इनकी। और तेरी तो वेणी कितनी सुंदर है। कहाँ जटा कटा। तुम्हारे शरीर में चंदन का लेप, शिव जी के शरीर पर चिता का भस्म। कहाँ तुम्हारा दुकूल सुंदर सुंदर वस्त्र, और कहाँ शंकर का गज चर्म। दिव्य आभूषण कहाँ तुम्हारे, शंकर के सर्प। कहाँ सभी देवता तुम्हारे सेवक, और कहाँ भूत बलि को प्रिय समझने वाला वह शिव। अरे तुम्हारे पास तो सुंदर मृगवाद्य है, मृदंग आदि, और कहाँ इनके पास डमरू। यदि इसके पास द्रव्य होता तो दिगंबर कैसे होते? उनका वाहन भी बेल, तो इनके पास और कोई सामग्री नहीं। अरे स्त्रियों को सुख देने वाले जो गुण वरों में बताए गए हैं, उनमें से एक भी गुण शिव में नहीं कहा गया है। और उनके तुम्हारे अत्यंत प्रिय कामदेव है, उनको तो इसने भस्म कर दिया। उस समय तुमने अपना अनादर भी देख लिया। तेरे को हिमालय में छोड़कर चले गए थे कि नहीं? इनकी जाति का पता नहीं, न ज्ञान विद्या का पता नहीं। इनके साहिक पिचास लोग, गले में भी विष दिखाई देता है। वे विशेष रूप से विरक्त है, अकेले रहते हैं। अतः तुम शंकर के साथ अपना मन मत जोड़ो। कहाँ तुम्हारा हार, क्या ये मुंडमाला, कहाँ तुम्हारा दिव्य अंगराग चिता भस्म। ये देवी, तुम्हारा और शंकर का रूप सब कुछ एक दूसरे से विपरीत है। मुझे तो ये अच्छा नहीं लगता। अब तुम जैसा चाहती हो वैसा करो। जो कुछ भी असद वस्तु है वह तुम स्वयं चाह रही हो। तुम उससे अपना मन हटा लो, बाकी तो तुम जो चाहो सो करो। ब्राह्मण का वचन सुनकर पार्वती कुपित हो गई, और शिवनंदक ब्राह्मणों को कहने लगी कि पार्वती ने कहा, मैं तो ये समझती थी कि तू कोई अन्य ही आया है, अब मैंने समझ लिया सब कुछ। ठीक है, तू ब्रह्मचारी है इसलिए अवध्य है, ब्राह्मण है, मैंने जान लिया। तेरा ज्ञान सब मिथ्या है। बोले, यदि आप शिव को जानते होते तो ऐसी विरुद्ध बातों नहीं करते। महेश्वर जो जिस प्रकार का वेश धारण करते हुए देखे जाते, उसका यही कारण है कि लीला करने के लिए वेश धारण करते। आप ब्रह्मचारी का रूप धारण कर मुझे छलना चाहते, इसलिए कुतर्क भरी हुई वाणी मुझसे कह रहे। अरे शंकर के स्वरूप को मैं विशेष रूप से जानती हूँ। वस्तु तो निर्गुणो ब्रह्म सगुण कारणेन स कुतो जातिर्भवे तस्य निर्गुण से गुणात्मन। वे तो निर्गुण ब्रह्म है। भगत वत्सलता के कारण वो सगुण ब्रह्म होते। जो निर्गुण होकर माया से सगुण रूप धारण करता है, उसका जन्म किस प्रकार से संभव है? तुम कह रहे हो उनको जन्म कहाँ है? उनका जन्म संभव ही नहीं है। और ये सदाशिव सभी विद्याओं में अधिष्ठाता है, उनको परमात्मा को किस विद्या से प्रयोजन है? कितने पढ़े लिखे बोले। अरे कल्प के आदि में सदाशिव ने सर्वप्रथम विष्णु को उच्छ्वास रूपे वेद प्रदान किया। उनके समान कौन परम प्रभु है? वे तो सबका आदि कारण है। उनकी अवस्था को कौन कह सकता है? अरे प्रकृति इनसे उत्पन्न हुई है, फिर उनकी शक्ति का दूसरा कारण कौन हो सकता है?
जो प्रेम पूर्वक शक्ति के पति उन सांब सदाशिव का भजन करते हैं, उनको शिव जी सदा अक्षय रूप तीनों शक्तियां प्रदान करते, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति। जी उन्हीं के भजन से निर्भय होकर मृत्यु को जीत लेता है। तस्यैव भजनान् जीवो मृत्युंजयति निर्भय, तस्मान् मृत्युंजयं नाम प्रसिद्धं भुवनं त्रये। जी उन्हीं के भजन से निर्भय होकर मृत्यु को जीत लेते, इसलिए तो त्रिलोकी में शिव जी का नाम मृत्युंजय नाम प्रसिद्ध है। उन्हीं के पक्ष में रहने विष्णु ने विष्णुत्व प्राप्त किया, ब्रह्मा ने ब्रह्मत्व ने, देवताओं ने देवत्व प्राप्त किया है। उन कल्याण स्वरूप शिव जी की सेवा करने से इस लोक में क्या नहीं सिद्ध हो जाता है। उन देव के पास किस बात की कमी है जो वे सदाशिव मेरी इच्छा करे। अरे सप्त जन्म दरीन्द्र स्यात् सेवद्यो यदि शंकरम तस्य तत्सेवनान् लोके लक्ष्मी भी स्यानंदपायनी। जो 7 जन्म का दरिद्र हो वह भी यदि शंकर की सेवा करे तो उनकी सेवा से उसे लोक में स्थिर रहने वाली लक्ष्मी प्राप्त हो जाती। जिन्हें संतुष्ट करने के लिए 8 सिद्धियां सदा नीचे की ओर मुख किए हुए, जिनके आगे सदा नृत्य करती है, उनसे हित होना कहाँ से दुर्लभ। यदि भी समस्त मंगल उन शिव जी की सेवा नहीं करते, अर्थात वे मंगल वेश धारण नहीं करते, तो अभी उनके स्मरण मात्र से पुरुष का मंगल हो जाता है। जिनकी पूजा के प्रभाव से निरंतर और समस्त कामनाओं पूर्ण हो जाए, उस निर्विकार शंकर में विकार कहाँ से हो सकता है। जिसके मुख से शिव ये नाम निरंतर निकलता है, उस पुरुष के दर्शन मात्र से प्राणी सदा पवित्र हो जाते। ये तो शिव नाम की महिमा है। शिवेति मंगलम नाम मुखे यस्य निरंतरम तस्यैव दर्शनानन्ये पवित्रा संति सर्वदा। अरे जो शिव नाम बोलते हैं, हाँ, उस पुरुष के दर्शन मात्र से दूसरे प्राणी पवित्र हो जाते। इसलिए आइए थोड़ी देर भगवान नाम का आश्रय ले। ओम नमः शिवाय, 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 शिव शिवाय। और आप हे ब्रह्मचारी कहते हो चिता की भस्म अपवित्र होती है, तो जब वो तांडव नृत्य करते तो भस्म के जो कण बिखरते उनको देवता उस सिर पे क्यों धारण करते। अरे जो दुराचारी महापापी वेद देवताओं से विमुख है, वे निर्गुण स्वरूप वाले शिव तत्व को नहीं जान सकते। और जो पुरुष तत्व को न जानकर शिव की निंदा करता है, उनका जन्म पर्यंत संचित किया हुआ पुण्य भस्म हो जाता है। आपने इस समय जो महातेज शिव की निंदा की है और मैंने जो आपकी पूजा की, इसका भी पाप मुझे लग गया। हाँ, शिव की निंदा करने वालों को देखकर वस्त्रों सहित स्नान करना चाहिए और शिवद्रोही को देखते ही प्रायश्चित भी करना चाहिए। शिवद्विद्वेषिणं दृष्ट्वा सचेलं स्नानमाचरेत्, शिवविद्वेषिणं दृष्ट्वा प्रायश्चितं समाचरेत्। हे दुष्ट, तुमने जो कहा कि मैं शिव को जानता हूँ, हाँ, तुम्हें निश्चित रूप से सनातन शिव जी का कुछ भी ज्ञान नहीं है। वे रुद्र चाहे किसी भी स्वरूप वाले हो, रूप वाले हो, अरूप ही हो, वे तो सज्जनों के पीरे निर्विकार प्रभु मेरे सर्वस्व है, मुझे अत्यंत प्रिय है। उन महात्मा सदाशिव की ब्रह्मा विष्णु किसी भी समता नहीं कर सकते, फिर अन्य देवताओं की तो प्रश्न कहाँ है। इसलिए मैं बुद्धि से विचार करके उन शिव प्राप्ति हेतु वन में घोर तपस्या कर रही हूँ। वे ही परमेश्वर सर्वेश्वर और भक्त वत्सल है। ब्रह्मा जी कथा करते हुए कहे, नारद गिरिजापुत्री इतना कहकर चुप हो गई और पार्वती चुप होने के बाद वो ब्राह्मण स्वरूप शिव जी कुछ वचन कहने को तैयार हुए। उस समय शिव जी में मन लगाई हुई पार्वती अपनी सखी से कहने लगी, सखी ये बोलने की इच्छा वाला दीजा अधम शिव की वापस निंदा करेंगे, इसलिए उन्हें प्रयत्न से रोको। शिव की निंदा करने वालों को पाप नहीं लगता, परंतु केवल इनको ही नहीं पाप लगता, पर इनको निंदा को भी सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। न केवलम भवेत् पापम निंदाम कर्तु शिवस्य, यो वे शृणोति तन्निंदाम पाप भाग स भवेद्य। इसलिए शिव भक्तों को चाहिए कि शिव निंदक का वध कर दे। शिव निंदा करो वध्य सर्वथा शिव किंग करे। शिव भक्तों को चाहिए शिव निंदा कर का वध कर दे। यदि वह ब्राह्मण है तो उसका त्याग कर देना चाहिए और इस स्थान से अन्यत्र चले जाना चाहिए। ये दुष्ट फिर से शिव जी निंदा करेगा, ब्राह्मण होने के कारण अवध्य है, इसका त्याग कर अब चलना चाहिए, चाहे दिखाई नहीं पड़े। स्थान को छोड़कर हमको अविलंब दूसरे स्थान पर चले जाना चाहिए। सखी
जिससे इस मूर्ख ब्राह्मण से फिर से भाषण न करना पड़े। ब्रह्मा जी कह रहे, नारद, इतना कहकर पार्वती जो अन्यत्र जाने के लिए पैर उठाया, इतने में तो ब्रह्मचारी स्वरूप साक्षात शिव जी ने पार्वती को पकड़ लिया। उन शिव ने उस समय जैसा पार्वती ध्यान कर रही थी, इसी प्रकार अत्यंत सुंदर रूप धारण करके उनको दर्शन दिया और कहा, हे देवी, तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पर प्रसन्न हूं, मेरे द्वारा तुम्हारे लिए कुछ भी अधेय नहीं है। आज से मैं तुम्हारे तपो से तुम्हारा खरीदा हुआ दास हो गया। भगवान मुकुटमणि करते भक्त को, खुद दास बनते, दास कभी नहीं बनाते। ये भगवान का बहुत बड़ा औदार्य है, उदारता है। भक्त भले अपने को दास कहे, लेकिन भगवान कभी अपने भक्तों को दास नहीं कहते, सखा। हाँ? मुकुटमणि शब्द आते। तो भगवान शंकर ने कहा, महेश्वरी, इसे तुम अपनी सद्बुद्धि से स्वयं विचार करो। मैंने तुम्हारी अनेक प्रकार से परीक्षा ली। मुझ लोक लीला का अनुसरण करने वाले के इस अपराध को क्षमा करो। मैंने तुम्हारी जैसी पतिव्रता स्त्री त्रिलोक में कहीं नहीं देखी। मैं सर्वथा तुम्हारे अधीन हूँ, तुम अपनी कामना पूर्ण करो। ये प्रिय, तुम मेरे पास आओ, तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारा वर हूँ। अब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर पर्वतों में उत्तम अपने घर कैलाश को चलूंगा। देवादिदेव शंकर ने इस प्रकार पार्वती को कहा। पार्वती को बड़ा आनंद हुआ। पूर्व समय में जो तपस्या के कारण दुख हुआ था वो सब दूर हो गया। पार्वती का सारा श्रम दूर हो गया, क्योंकि फल प्राप्त हो जाने पर प्राणी के पूर्व में किया हुआ सारा श्रम नष्ट हो जाता है। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, इसके बाद फिर क्या हुआ? ब्रह्मा जी की सुनिए। परमात्मा का हर का वचन सुनकर पार्वती आनंदित हो गई। स्नेह कारण की उनके नेत्र कमल खिल उठे और प्रभु से कहने लगी, तुम नाथो मम देवेश त्वया किम विस्मृतम पुरा दक्ष यज्ञ विनाशम यदर्थम कृतवान हठात। पार्वती ने कहा, देवेश, आप तो मेरे नाथ थे। हाँ, क्या आप इस बात को भूल गए कि मेरे निमित्त आपने दक्ष के यज्ञ विनाश किया? हाँ, यद्यपि आप तो वही है, किंतु मैं तो देवता की कार्य सिद्धि के लिए मैना से पुनः उत्पन्न हुई हूँ। हे देवेश, देवतागण तारक असुर से अत्यंत दुखी हो रहे। यदि आप प्रसन्न हो, हाँ, यदि मुझ पर कृपा करना चाहते हो, तो हे महेश, आप मेरे पति बनिए, मेरा वचन मानिए। इस समय आप मुझे पिता के घर जाने की आज्ञा दे। अब आप अपना विशुद्ध उत्कुट यश जगत में प्रसिद्ध करें। हे नाथ, अनेक लीलाओं करने वाले आप भिक्षुक बनकर, हाँ, मेरे पिता से पास आना चाहिए, उनसे मुझसे मांगना चाहिए, जिससे मेरे पिता का भी गृहस्थाश्रम सफल हो जाए। ऋषियों ने मेरे पिता को समझा दिया है, इसलिए बंधुजनों और परिवार से युक्त मेरे पिता आपकी बात निस्संदेह मान जाएंगे। मैं पूर्व समय में जब दक्ष की कन्या थी, उस समय मेरे पिता ने मुझे आपको ही दिया था, किंतु उस समय आपने यथोक्त विधि से विवाह नहीं किया था। इस समय मेरे पिता दक्ष ने विधि पूर्व ग्रहों का पूजन नहीं किया। इन ग्रहों के कारण विवाह में बड़ा विघ्न हुआ। हे देवी, हे प्रभु महादेव, देवताओं की कार्य की सिद्धि लिए, लोक रीत के लिए मेरे साथ विधि विधान से विवाह कीजिए, और विवाह की जो विधि है उसे आप अवश्य करिए, जिससे हिमान भी जान ले कि मेरी पुत्री ने उत्तम तपस्या की। वचन सुनकर सदाशिव प्रसन्न हो गए। हंसते हुए पार्वती को कहा, ये देवी, शृणु देवी महेशानी परमं वचनम मम। मेरी बात सुनो, जिससे विवाह में किसी प्रकार की बाधा न हो, वैसे उचित मंगल कार्य करो। ये भामिनी स्थावर जंगम पदार्थ दिखाई पड़ते, उन्हें तो अनित्य और नश्वर समझो। हाँ, एक निर्गुण ब्रह्म ही सगुण रूप धारण करके अनेक रूप में परिवर्तित हो गई। यही स्वयं अपनी सत्ता से प्रकाशित हुए भी, वे स्वयं अपनी सत्ता से प्रकाशित होते हुए भी पर प्रकाश से युक्त हो गए। देवी, मैं तो सदा स्वतंत्र हूँ, पर तुमने मुझे परतंत्र बना दिया, क्योंकि तुम सब कुछ करने वाली महामाया प्रकृति तुम हो। देवी, जगत में तुम्हें छोड़कर न तो कोई ग्रह है, न कोई ऋतु है। हाँ, तुम शिव के लिए ग्रहों की बात क्यों करती हो? हम दोनों तो भक्तों के लिए भक्त वत्सलता वश गुण कार्य भेद से प्रकट हुए। सत्वरज तमोमयी तुम सूक्ष्म प्रकृति हो, निरंतर जगत के कार्य में दक्ष हो, सगुण तथा निर्गुण रूप वाली हो, और सभी प्राणी की आत्मा मैं हूँ। मैं तो सर्वथा निर्विकार निर होकर भी भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करता हूँ। तो हे शैलपुत्री, मैं तुम्हारा पिता हिमालय के पास नहीं जाऊंगा। हाँ, न तो भिक्षुक का रूप धारण करूंगा, न मांगूंगा। क्यों? महागुणेर गरिष्ठोपि महात्मपि गिरीन्द्रजे देहीति वचनात् सद्य पुरुषो याति लाघवम्। महान गुण से वरिष्ठ कोई कितना भी बड़ा, हाँ, क्यों न हो, ये दीजिए। इस शब्द का उच्चारण करते ही लघुता को
प्राप्त हो जाता है। तो हे कल्याणी, इस बात को जानते हुए तुम मुझसे इस प्रकार की बात क्यों करती हो? भद्रे, यह कार्य तो तुम्हारे आज्ञानुसार ही मुझे करना है। अब ठीक है, तुम जैसे चाहते हो वैसा करो। इनके द्वारा ये कहे जाने पर ब्रह्मा जी कह रहे, नारद, साध्वी महादेवी भक्तिपूर्वक शंकर जी को प्रणाम करके कहने लगी, देव आप आत्मा है, मैं प्रकृति हूँ, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। हाँ, हम दोनों स्वतंत्र गुण रहित होकर भी भक्त के वश में होकर सगुण रूप धारण करते हैं। तो प्रभु आपको मेरी बात प्रयत्नपूर्वक मान लेनी चाहिए। हे शंकर, आप हिमालय से याचना कीजिए, मुझे सौभाग्य प्रदान कीजिए। हे महेश्वर, आप मुझ पर दया करें। कृपाम कुरु महेशान तव भक्तास्मि नित्यश तव पत्नी सदा नातयं जन्मनि जन्मनि प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं जगन्नाथनाथं सदानन्दभाजनं भवद्भव्यभूतेश्वरं भूतनाथं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं। हे प्रभु, मैं तो जन्म जन्मांतर की आपकी पत्नी हूँ। आप परमेश्वर हैं, फिर भी भक्त के उद्धार के लिए आपने सगुण रूप धारण किया है। अनेक प्रकार लीला करने में आप चतुर है। हे महेश्वर, हे महादेव, मैं आपको सर्वथा जानती हूँ। बहुत कहने से क्या प्रयोजन। हाँ, आप मुझ पर दया कीजिए, बहुनाम की दया करो। हे नाथ, आप अद्भुत लीला करके संसार में अपना यश विस्तार कीजिए, जिसका गान करके आपके भक्त संसार की समुद्र से अनायास ही पार हो जाए। ब्रह्मा जी कथा करते हुए कहते, हे नारद, इस प्रकार गिरिजा शंकर जी को बारंबार हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम करके मौन हो गई। पार्वती ने जब इस प्रकार कहा तो लोक विडंबा के निमित्त शंकर जी ने हंसते हुए प्रसन्न होकर ऐसा ही होगा यह कहकर वैसे करने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद शंभु प्रसन्न होकर अंतर्ध्यान हो गए। काली के विरह से आकृष्ट चित्त वाले वे कैलाश को चले गए। वहां जाकर परमानंद में निमग्न हो गए। सारी बातों गणों को बताई। वृत्तांत जानकर सब भैरव आदि गुणों बहुत बहुत सुखी हो गए, उत्सव मनाने लगे। इस तरफ पार्वती पिता के घर में आई। बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। उसी समय भगवान शंकर एक नटेश्वर का रूप धारण करके आए। सुंदर मनोहर नृत्य किया है और लोग भी इनका गीत नृत्य को सुनकर यहां तक कि मैना भी विमोहित हो गई। त्रिशूल आदि चिन्हों से नटेश्वर का सुंदर रूप था। पार्वती ने तो पहचान ही लिया। हृदय स्तर महेश्वर को देखकर पार्वती ने फिर इन्हें प्रणाम किया। मन में वन में वर मांगा, आप ही हमारे पति हो। हृदय से बाहर आकर देखे तो शिव जी भी वही है। वहां नृत्य से प्रसन्न होकर मैना ने अपने बहुत सोने के पात्र में रत्न भरकर प्रेम से भिक्षुक को देने के लिए आई। भिक्षु ने स्वीकार नहीं किया। भिक्षा में और क्या चाहिए, बोल बोल। बोले, मेरे को शिवा दीजिए। मैना ने भिक्षुक को वचन सुनकर विस्मित हो गए, क्रोध से भर गई। भिक्षुक की भर्त्सना करने लगी कि बाहर निकाल दो। बोले, मांगने भी की ख्याल रखना चाहिए, क्या मांगना चाहिए। विश्वामित्र देखिए, रामचरितमानस में आप देखेंगे। हाँ, विश्वामित्र माने क्या समझे, सर्वश्रेष्ठ विभूति तपस्या की मूर्तिमान, जिसने वशिष्ठ के 100 पुत्रों की नाश कर दिया। इतना शास्त्रों में पारंगत, स्वयं राम जी को अति बला नाम की विद्या जिनको प्रकट करके दी, जिसे भूख न लगे और प्यास भी न लगे, शरीर वैसा का वैसा बनी रहे, ऐसी खोज इनकी थी। वही विश्वामित्र जब दशरथ जी के दरबार में आकर के, हे नृपति, आप अपने पुत्र को दे। हाँ, राजर्षि में थे, ब्रह्मर्षि महर्षि बन गए। ऐसे व्यक्ति को दशरथ जी ने क्या बोले, विप्र विचार ही मांगो। हे ब्राह्मण, तुमने विचार करके मांगा नहीं। कहाँ ब्राह्मण कह दिया। इस तरह भगवान शंकर भिक्षुक के रूप में पार्वती को मांगा। मैना क्रोध से भर गई, भर्त्सना करी, निकाल दो इसको इस समय। अरे उनके पति इस समय गंगा गाये थे। देखा उन्हें नर की आकृति वाले भिक्षुक को आंगन में आया। तब मैना द्वारा सब बातों सुन ली कि भिक्षुक तो पार्वती को मांग रहा है। सेवकों को आज्ञा दी कि इसको बाहर निकालिया जाए, पर भगवान को निकालने में कौन समर्थ हो सकता है। भगवान ने अनेक रूप प्रकट किया है। कभी चतुर्भुज विष्णु के रूप में बन जाते, कभी जगत सृष्टा ब्रह्मा के रूप बनाते,
थोड़ी देर में सूर्य रूप में परिवर्तित हो जाते। क्षण क्षण में अनेक रूप दिखाए नटेश्वर ने। तत्पश्चात हिमालय ने देखा कि भिक्षुक अद्भुत रूप धारण किए रुद्र हो गया। देख रहे पार्वती सहित दिख रहा है। हिमालय ने भिक्षुक के अनेक विस्मयकारक रूप देखे, आश्चर्य में पड़ गया। भिक्षुकधारी सृष्टिकर्ता शिव जी ने तो वापस हिमालय से दुर्गा ही मांगी, कुछ नहीं मांगा। हिमालय ने स्वीकार नहीं किया तो भिक्षुक ने कुछ भी लिए बिना अंतर्हित हो गए। तब मैनावल शैलराज को ज्ञान हुआ को प्रभु शंकर हम दोनों को वंचित करके स्थान को चले गए। इस तरह भगवान का ये सुंदर स्वरूप अवतार रहस्य देखकर सुनकर दोनों की पराभक्ति शिव जी के मन में उत्पन्न हुई। अब शिव जी पर हिमालय और मैना की पराभक्ति उत्पन्न हुई। देवेंद्र डर गया कि अगर इसी पराभक्ति से शिव को पार्वती देंगे तब तो इनका निर्वाण हो जाएगा, और निर्वाण होते वसुंधरा को त्याग कर चला जाएगा, फिर तो बहुरत्ना वसुंधरा ये शब्द ही निर्थक हो जाएगा। जो दिव्यता हिमालय में है वो तो सब चली जाएगी। शिवलोक में सारी मुक्ति उनको प्राप्त होगी। सब देवता इकट्ठा होकर विचार करे क्या करे। सब बृहस्पति जी के पास गए। बृहस्पति को जाकर कहा कि तुम हिमालय पर के जाकर शिव की निंदा करो, जिसकी उनकी जो भक्ति है वो नष्ट हो जाए, और बाद में हम समझा देंगे, अध कच्ची भक्ति से दे देंगे तो पृथ्वी पर हिमालय रह जाएगा। तो बृहस्पति ने कहा इंद्र, शिव जी का निंदा मैं नहीं कर सकता। धिक्कार करते हो, तुम्हारी बुद्धि मारी गई है। बोले शंकर की निंदा करके मैं नरक में नहीं चला जाना चाहता हूं। आप में से कोई जाओ हिमालय के लिए। बाद में सप्तर्षि पर्वतराज को समझाएंगे, देवताओं आप लोग इंद्र के साथ ब्रह्मलोक जाओ, ब्रह्मा जी को कहो वो कार्य कर देंगे। ब्रह्मा जी की सभा में आए देवताओं लोग, ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा जी ने कहा मैं भी नहीं शिव की दुआ से निंदा मैं नहीं कर सकता। हाँ, स्वयं शिव निंदा करे अपनी निंदा होती हो कीर्ति के लिए हो सकती है, पर निंदा विनाश के लिए होती है। आत्मनिंदा यश के लिए कही गई है, पर निंदा विनाशाय स्वनिंदा यश से मता। ब्रह्मा जी कथा करते हुए नारद को कह रहे, मैंने जब देवताओं को ये बात कही तो सब इकट्ठे होकर मेरे साथ कैलाश पर्वत पर आए, और देवताओं मस्तक झुकाकर शिव को प्रणाम करके स्तुति करने लगे। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरेहम चिदाकाशमाकाश वासं भजेयम। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गौतीत मीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोम तुषाराद्रिसंकाश गौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरम सुरन्मौलिकल्लो लिनी चारु गंगा लसद बाल लेंदु कंठे भुजंगा। देवगणों ने शिव जी की स्तुति की, सब अपनी बात रखी, शिव जी ने स्वीकार कर लिया। हंसकर देवताओं को आश्वासन देकर विदा किया। देवताओं प्रसन्न हुए, शिव जी की प्रसन्नता करते करते अपने स्थान में गए। अब शिव जी अपनी निंदा करने के लिए शंभु शैलराज के पास गए। उस समय गिरिराज अपने बंधु वर्ग के साथ पार्वती सहित प्रसन्न मन से सभा में विराजमान थे। शिव जी उस समय दंड छत्र दिव्य वस्त्र धारण किए, उज्ज्वल तिलक लगाए, भगवान सदाशिव उनकी सभा में आए। हाथ में स्फटिक की माला, गले में शालिग्राम, ब्राह्मण का वेश धारण करके नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण जप कर रहे थे। उन्हें देखकर हिमालय सभासदों के साथ खड़े हो गए। भूतल पर दंड के समान पड़कर भक्तिभाव से अपूर्व अतिथि को साष्टांग प्रणाम किया। ब्राह्मण वेशधारी शिव जी को अपना प्राणेश्वर समझकर पार्वती ने प्रणाम किया, हृदय से प्रसन्न मन से स्तुति की। ब्राह्मण ने सबको आशीर्वाद दिया, पार्वती को भी हृदय से मनवांछित आशीर्वाद दी। सबने अच्छी तरह से पूजन कर लिया, कुशल मंगल पूछा। फिर पर्वतराज ने पूछा कि आप कौन है? पुनः प्रपच्छ शैलस्तम ततः को भवानिति उवाच शीघ्रम विप्रेन्द्रो गिरीन्द्रम सादरम वचन। पर्वतराज ने उन्हें पूछा कि आप कौन? हाँ,
तब विप्रेंद्र गिरिराज से कहने लगे, मैं बुद्धि मनों में श्रेष्ठ वैष्णव ब्राह्मण हूँ और ज्योतिष वृत्ति में सहारा लेकर पृथ्वी पर घूमता हूँ। हाँ, मैंने गुरु कृपा से मन के समान सर्वत्र चलने वाला, सर्वत्र गमन करने वाला हूँ। मेरे को पता पड़ा कि आपके कमल के समान दिव्य उत्तम रूप वाली सर्वलक्षण संपन्न अपनी कन्या, अपने आश्रय रहित असंग कुरूप गुणहीन शमशान में रहने वाले सर्पधारी योगी नग्न मटी मलिन सर्प को आभूषण धारण करने वाले, जिनके अज्ञात कुल नाम है, विहार में रुचि नहीं रखने वाले, विकृत जटारूप धारण करने वाले शिव को देना चाहते। हिमालय आपका यह अटल विचार मंगलदायक नहीं है। हाँ, नारायण कुल में तुम उत्पन्न हो गिरिराज, आप इस पर विचार करें। पार्वती के दान में आपके इस दान के अनुरूप पात्र नहीं है। बड़े लोग इस बात को सुनकर आपकी हंसी करेंगे। देखिए, इनका कोई बंधु बांधव नहीं है। हाँ, आप तो पर्वतराज है, इनके पास कुछ भी नहीं, आप तो रत्नाकर है। हे शैलराज, आप पार्वती को छोड़कर इस विषय में देखो, बांधवों से, मैना से, पुत्रों से, सभी पंडितों से पूछ ले शीघ्रता से। हे गिरि सत्तमा, रोगियों को सर्वदा औषधि अच्छी नहीं लगती, अपितु महादोषकारक उपत्ति सदा बहुत अच्छा लगता है। ब्रह्मा जी बोलते हैं, ऐसे कहकर नाना प्रकार की लीला करने वाले विप्र ऋषि प्रसन्नतापूर्वक भोजन करके जल्दी घर पर गई। अब ब्राह्मण का वचन सुना, मैंने व्यथित हो गई और व्यथित मन से हिमालय को कहने लगी, हे शैलेंद्र, ये ब्राह्मण ने क्या कह दिया? इस ब्राह्मण ने तो शिव जी की निंदा की, उनको सुनकर मेरे को बड़ा दुख हुआ। हे शैलेश्वर, रुद्र को मैं अपनी सुलक्षणा कन्या नहीं दूंगी। यदि आप मेरे वचन को नहीं मानेंगे तो इससे संदेह नहीं कि मैं मर जाऊंगी, घर छोड़ दूंगी, विष खा लूंगी, अंबिका को गले में रस्सी बांधकर घोर वन में चली जाऊंगी, अथवा उसे महासागर में डुबा दूंगी, किंतु उसको अपनी कन्या नहीं दूंगी। इस प्रकार शोक से संतप्त मैना को भवन में जाकर उतार कर वस्त्र और पुराने कपड़े पहनकर भूमि पर लेट गई। तात उसी समय काली के वीर से व्याकुल शंकर जी शीघ्र सप्तर्षियों का स्मरण किया। ऋषियों का स्मरण करते ऋषि कल्पवृक्ष के समान वहां उपस्थित हो गए। सूर्य के समान तेजस्वी ऋषियों की देखकर शिव जी ने अपना जप छोड़कर ऋषियों को कहा, ये ऋषियों, मैंने आपका स्मरण किया। ये ऋषि, आप तो सब तरह से पूज्य हो। आप लोग तो विशेष रूप से सबसे पूज्य हो। और देखो, मेरी स्थिति तो परोपकार में है, विशेष करके लोक परोपकार के लिए मेरे को सब कुछ ये करना पड़ता है। उस दुरात्मा तारकासुर ने देवताओं के समक्ष दुख उत्पन्न कर दिया है, अब क्या करूं? ब्रह्मा जी ने उसे बड़ा विकट वरदान दे रखा है। अरे मेरे क्या, मेरी विभूतियां आज भी जो है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश सूर्य चंद्र व यजमान, ये सब भी परोपकार के निमित्त, स्वार्थ के लिए है ही नहीं, ये सब परोपकार के लिए। तो मैंने भी पार्वती के साथ विवाह करना चाहता हूँ, केवल परोपकार के लिए। और उसने भी महर्षियों के कहने से दुष्कर कठोर तप किया है, इसकी इच्छा अनुसार हितकारक फल भी मुझे अवश्य देना चाहिए। और भक्तों को आनंद देने वाली मेरी ये स्पष्ट प्रतिज्ञा है। तो मैं पार्वती के वचन अनुसार अभिक्षुक को रूप धारण करके हिमालय पर घर पे गया। काली ने पवित्र भी मैंने किया। स्त्री पुरुष मैंने परब्रह्म जानकर वेद ऋषि से पहले तो सद्भक्ति से कन्या मुझे देने के लिए तत्पर हो गए, पर देवताओं की प्रेरणा से वैष्णव भिक्षु का रूप धारण करके मैंने अपनी निंदा की, तो उनको मेरे प्रति भक्ति नष्ट हो गई, बड़े दुखी हो गए। अब वो मेरी कन्या देना, उसको अपनी कन्या, मेरे को कन्या देना नहीं चाहते। तुम उनके घर पर जाओ और अपनी पत्नी को समझाओ, मैं उनकी पुत्री के साथ विवाह करना चाहता हूँ। मैंने विष्णु और देवताओं कहने से स्वीकार कर लिया है और पार्वती को भी वैसे ही वरदान दिया है। अधिक क्या कहूँ, मैना को समझाइए। प्रभु का वचन सुनकर ऋषि अनुग्रहित हुए, आनंद होते हुए कहे, आज हम कृतकृत्य हो गए। हाँ, ब्रह्मा और विष्णु भी जिनकी वंदनीय, हम लोग को दूध बनाकर भेज रहे। शिव जी तो लोक स्वामी पिता है और पार्वती तो जगत की माता है। अयम वे जगताम स्वामी पिता स जननी मता, अयम युक्तश्च संबंधो वर्धताम चंद्रवत्सदा। ये सब कहकर दिव्य ऋषि शिव जी को प्रणाम करके आकाश मार्ग में वहां गए, चाहे हिमालय नगर है। दिव्य पुरी को देखते ऋषिगण आश्चर्य चकित हो गए, अपना पुण्य का वर्णन करने लगे। पुण्य वर्णन करते करते हिमालय के घर पर पहुंचे। दूर से तेजस्वी ऋषियों को दूर से देखा। हिमालय मनोमन कहने लगे, आज सप्तर्षि मेरे घर आ रहे, मेरे मुनियों की पूजा करनी चाहिए इसी समय। हम ग्रस्त लोग धन्य हैं, हाँ, जिनके घर सभी को सुख प्रदान करने वाले महात्मा स्वयं आते। वयम धन्या ग्रस्ताश्च सर्वेषां सुखदायिन, येषां गृहे समायान्ति महात्मानो यदीदृशा। वही ग्रस्ती धन्य है जिनके घर पे सामने से महात्मा आते। ऐसा सोच रहे तब तक तो आकाश मार्ग से उतरकर
सप्तर्षि सामने आ गए, सबने हाथ जोड़कर सप्तर्षि को प्रणाम किया, पूजा की, कुशल मंगल पूछा और हिमालय ने कहा मेरा गृहस्थाश्रम धन्य हो गया। ऐसा कहकर सब वस्तु समर्पित करके आसन पर बैठाया और तेजस्वी ऋषि से कहने लगे, धन्यो ही कृतकृत्योऽहं सफलम जीवितम मम लोकेषु दर्शनीयो बहुतीर्थ समो मत। मैं धन्य हो गया, आज कृतकृत्य हो गया, हाँ मेरा जीवन सफल हो गया। अब भागवत जी में देखेंगे महाराज जनक जब यज्ञ कर रहे उस समय ऋषभ देव जी के पुत्र महान नवयोगेश्वर पधारते हैं, तब इनके मुख का जनक का वचन है, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। एक तो मनुष्य जन्म दुर्लभ और देहिनां क्षण भंगुर, मिल जाए तो कब नष्ट हो जाए इनकी कोई पता नहीं। और इसमें भी परमात्मा को प्राप्त किए हुए महापुरुष को मिलना तो अति कठिन है। तो आज मैं बड़भागी हुआ, हाँ मैं लोकों में दर्शनीय हो गया, अनेक तीर्थों के समान हो गया। स्वयं परीक्षित जी भी भागवत में ये वचन करे, महाराज आप जैसे महात्माओं का दर्शन, अरे दूसरा क्या कहे, स्मरण मात्र से हम ग्रस्त पावन हो जाते, फिर दर्शन स्पर्श आसन आदि की तो मौका मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। आज हमको तीर्थ के समान बना दिया, परीक्षित जी का वचन है। ऐसे हिमालय कह रहे हम जैसों के घर पर आप लोगों को कौन सा कार्य हो सकता है, मुझसे वो योग्य जो कुछ कार्य हो तो दयापूर्वक कहिए जिससे मेरा जन्म सफल हो जाए। तब ऋषि ने कहा, देखो शिव जी जगत के पिता है और पार्वती जगत की माता है। जगत पिता शिव प्रोक्तो जगन्माता शिवा मता तस्मादेयात्वया कन्या शंकराय महात्मने। इसलिए गिरिराज अपनी कन्या महात्मा शंकर को प्रदान कीजिए, ऐसा करने से आपका जन्म सफल हो जाएगा, हाँ आप जगत गुरु के भी गुरु हो जाएंगे। ऋषियों का वचन सुनकर प्रणाम करके हिमालय ने कहा, सप्तर्षिगण आप लोग जैसा कहते हैं उसे मैं शिव जी की इच्छा से पहले स्वीकार किया था, किंतु इस समय एक वैष्णव धर्मी ब्राह्मण ने आकर शिव जी को लक्ष्य करके सब विपरीत वचन कहे, तब इसे शिवा की माता ज्ञान से भ्रष्ट हो गई है। अपनी पुत्री का विवाह उन योगी रुद्र से नहीं करना चाहती। ये विप्रो अत्यंत दुखी होकर मैले वस्त्र धारण कर हट करके कोप भवन में चली गई। समझाने पर नहीं समझ रही है, मैं सत्य कह रहा हूँ, हाँ मैं भी ज्ञान भ्रष्ट हुआ हूँ, अब मैं भी भिक्षुक रूपधारी महेश्वर को कन्या नहीं देना चाहता। ऐसे करके शैलराज चुप हो गए। सप्तर्षियों ने शिव माया की प्रशंसा की, मेनक के पास अरुंधति को भेजा। पति की आज्ञा पाकर ज्ञानदात्री अरुंधति शीघ्र मैना के पास गई। वह पार्वती थी। अरुंधति शोक से मूर्छित सोई हुई मैना को देखा और कहा, मैना उठ, मैं अरुंधति आपके घर आई हूँ, तेरे घर पर सप्तर्षि आए हुए। अरुंधति स्वर सुनकर उठकर तुरंत ही मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। मैना ने किया, आज हमारे पुण्यवानों का बहुत बड़ा पुण्य है, हाँ जगत विधाता की पुत्रवधू वशिष्ठ की पत्नी मेरे घर स्वयं आई। ये देवी आप किस लिए आई, मुझसे विशेष रूप से कहिए, पुत्री पार्वती सहित मैं आपकी दासी के समान हूँ, कृपा कीजिए। जब मैना ने इस प्रकार कहा तब साध्वी अरुंधति उन्हें बहुत प्रकार से प्रेम पूर्वक वहां ले गई जहाँ सप्तर्षि विद्यमान थे। इधर वाक्य विशारद सभी महर्षिगण भी शिव के चरण युगल का स्मरण करके गिरिजा को समझाने लगे, गिरिराज को समझाने लगे, हे शैलराज हम लोग का शुभ कारक वचन सुनिए, आप पार्वती का विवाह शिव के साथ कर दीजिए। तारकासुर के वध के निमित्त ब्रह्मा जी ने विवाह करने के लिए ही सब प्रयत्न पूर्वक परमेश्वर से प्रार्थना की। योगी में श्रेष्ठ होने के कारण सदाशिव ये धारा संग्रह कार्य के लिए उत्सुक नहीं है। अरे ब्रह्मा जी ने बहुत प्रार्थना की तब आपकी कन्या को ग्रहण करेंगे। ये घटना तब घटी है, आपकी कन्या ने भी कितना तप किया है। ऋषि की बात सुनकर हिमालय हंसकर फिर भयभीत होकर कहा कि मैं तो शिव के पास कोई राजोचित सामग्री नहीं देख रहा हूँ, न इनका कोई आश्चर्य, न कोई ऐश्वर्य, न कोई सगा संबंधी दिखाई पड़ता है। ऐसे निर्लिप्त योगी को अपनी पुत्री नहीं देना चाहता। यदि पिता काम मोह भय और लोभवश अपनी कन्या प्रतिकूल वर को प्रदान करते हैं तो वह नष्ट होकर नरक में जाता है। मैं स्वेच्छा से इस कन्या को शंकर को नहीं दूंगा। हे ऋषियों, अब जो उचित विधान वो आप ही लोग करें। हिमालय के वचन सुनकर ऋषियों ने वाक्य विशारद वशिष्ठ को संकेत किया। वशिष्ठ ने कहा, शैलेंद्र मेरी बात सुनो, लोकवेद में 3 प्रकार के वचन होते हैं। शास्त्र का ज्ञाता अपने निर्मल ज्ञान रूपी नेत्र से उन सबको जानता है। हाँ, जो वचन सुनने में सुंदर लगे पर असत्य अहितकारी हो, ऐसा वचन बुद्धिमान शत्रु बोलते। ऐसा वचन किसी प्रकार का हितकारी नहीं बोलते। जो वचन आरंभ में प्रिय लगने वाले हो किंतु परिणाम में सुखकारी हो, हाँ शुरू में तो अप्रिय लगे पर परिणाम में सुखकारी हो, ऐसे वचन दयालु और धर्मशील बंधु ही कहता है। सुनने में अमृत के समान, सभी काल में सुखदायक, सत्य का सार स्वरूप तथा हितकारक वचन ही श्रेष्ठ होता है। शैलेंद्र, इस 3 तरह के वचन नीति शास्त्र में कहे गए। अब बताइए
3 प्रकार के वचनों में हम लोग किस प्रकार का वचन बोले जो आपके अनुकूल हो? अरे स्वामी शंकर तो ब्रह्म ज्ञान से संपन्न है, रजोगुण संपत्ति से विहीन है, उनका मन तत्व ज्ञान के समुद्र में निमग्न रहता है। वो शिव रजोगुणी वस्तुओं की इच्छा क्यों करे? और पिता यदि अपनी कन्या किसी दिन दुखी को देता है तो वह कन्या घाती होता है। कन्याकाम दुखी नहीं दत्वा कन्या घाती भवे पिता को वेद शंकरो दुखी कुबेरो यस्य किंकर। अरे हिमालय कौन कहता है कि शंकर दुखी है? हाँ, कुबेर जिनके दास है, देवताओं का धनाध्यक्ष जिनका दास है, उसको कैसे कह सकते वो दरिद्र है? अरे इनकी शिवा नाम की प्रकृति तुम्हारे घर पर देवताओं की तेज से प्रादुर्भूत हुई है। ये सभी दानों को वध करके देवताओं के लिए महालक्ष्मी प्रदान करती है। ये शिवा पूर्व कल्प में दक्ष की पत्नी के उदर से जन्म लेकर सती नाम से विख्यात हुई शंकर जी को दिया था, किंतु इस जन्म में पिता द्वारा शिव की निंदा सुनकर उन्होंने अपने शरीर को योग के द्वारा जला दिया। वही शिवा बस वही तुम्हारे मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई है। ये तो प्रतिकल्प में बुद्धि स्वरूपा और ज्ञानियों की माता है, शिव की पत्नी है, इसलिए शंकर को ये कन्या प्रदान कीजिए, अन्यथा आप नहीं भी देंगे तो भी उनके अपने पति के पास चली जाएंगी। ये पर्वत शिव जी आपसे शिवा तो मांग रहे थे, आपको भी, आपने भी पार्वती को देना स्वीकार कर दिया, अब क्यों विपरीत बुद्धि कर दी? और इसलिए तो शिव जी ने हमको भेजा यहाँ समझाने के लिए। पार्वती शीघ्रता से रुद्र को प्रदान कीजिए, और शिवा को शिव के लिए अपनी इच्छा से नहीं देंगे तो भविष्य पिता के बल से उनका विवाह तो अवश्य होगा। इतात शंकर ने तप करते हुए शिव को वरदान दिया है, और ईश्वर की प्रतिज्ञा कभी निष्फल नहीं होती। ईश्वर प्रतिज्ञातम, जब ईश्वर के उपासक महात्माओं की प्रतिज्ञा कभी विफल नहीं होती तो फिर सारे संसार के अधिपति ईश्वर की प्रतिज्ञा की बात ही क्या है? शैलेंद्र एक के कारण सारी संपत्ति का नाश नहीं करना चाहिए। एकार्थेन शैलेशं नश्याः सर्वैः संपद एकत्यजेत कुलस्यार्थे श्रुतिरेषा समा सनातनी। श्रुति कहती है कुल की रक्षा के लिए एक का त्याग कर देना चाहिए। देखो ब्राह्मण से शाप से भयभीत हुए उस राजा का सुना ना नाम आपने, अरण्य। गुरु श्रेष्ठ और बंधु ने समझाया तो कन्या देकर अपना कुल को बचा लिया। सप्तर्षियों द्वारा आपने हिमालय को राजा नरण्य का आख्यान सुनाया। पिपलाद ने मांगी थी उसकी कन्या पद्मा, और शाप के भय के कारण अपनी कन्या को देकर अपनी समस्त संपत्ति राज्य आदि बचा लिया। वैसे तुम्हें भी पार्वती को दे देना चाहिए। सप्तर्षि समझाने पर गिरिराज पर्वत हिमालय कहने लगा अपने सब सगा संबंधियों को बुलाकर, हे गंधमादन मंदर मैनाक, हे विंध्याचल पर्वतेश्वरों, अब आप सब लोग मेरी बात सुने। ये ऋषि लोग कहते हैं आप अपने संबंधियों से बातचीत कर ले, अब मुझे क्या करना चाहिए? तब सर्व पर्वत ने कहा कि बहुत विचार करने की बात नहीं है, कार्य तो हो ही गया है। हाँ, देवताओं के कार्य के लिए ये कन्या उत्पन्न हुई है, इसका अवतार शिव के लिए हुआ है तो शिव को देनी चाहिए। इसने भी रुद्र की आराधना की, रुद्र के द्वारा स्वीकृति मिली है। पर्वतों की बात सुनकर हिमालय को बड़ी प्रसन्नता हुई। गिरिजा भी मन मन हंसने लगी। शिव पार्वती विवाह के लिए अनेक प्रकार के वचनों और विविध इतिहास से मैना को भी समझाया। तब शैलपत्नी मैना को समझ गई। तब मुनियो अरुंधति हिमालय को भोजन कराकर फिर मैना ने भोजन किया। सब हाथ जोड़कर प्रसन्नतापूर्वक कहने लगे, हे ऋषियों, हमने शिवा और शिव जी का सारा चरित्र सुन लिया। मेरा संदेह दूर हो गया। मेरा शरीर, पत्नी, पुत्र, रिद्धि, सिद्धि, अन्य जो भी कुछ है ये सब शिव का ही है। एक एक कर पुत्री को आदरपूर्वक देखकर सुसज्जित करके ऋषियों की गोद में बिठाया। तदंतर शैल ने पुनः प्रेम से ऋषियों कहा, मुझे शंकर का ये भाग अवश्य उनको देना है। भगवान शंकर ग्रहिता होने के कारण भिक्षुक है। हाँ, ऋषियों ने कहा, और आप कन्यादान दान करने के कारण दाता है। देवी पार्वती भिक्षा है। हाँ, इससे उत्तम बात क्या हो सकती है? जिस प्रकार शिखरों से ऊंचे होने के कारण आपकी शिखर की श्रेष्ठता है, इसी प्रकार आप भी आज संपूर्ण पर्वतों के अधिपति होने के कारण सबसे उत्तम और धन्य भी है। मुनियों के हाथ से स्पर्श करके कन्या को आशीर्वाद दिया कि शिव को सुख देने वाली बनो, तुम्हारा कल्याण हो। इस प्रकार कहकर हिमालय को भी आशीर्वाद देकर फल फूल अर्पित करके विश्वास उत्पन्न कराया। अरुंधति शिवजी के गुणों को मैनों को सुनाकर प्रलोभित किया। फिर लोकाचार होती है, इस तरह से हिमालय ने दाढ़ी में हरिद्रा कुमकुम से मार्जन किया। लोकाचार पूर्वक सारा मंगल किया। चौथे दिन शुभ लग्न का निश्चय कराकर
शिव जी के पास भेजा गया मुनिगणों को। मुनियों ने जाकर प्रणाम किया और वशिष्ठ आदि मुनि कहने लगे, परमेश्वर हम लोगों ने खूब समझाया मैना को, और गिरेंद्र ने वाग्दान करने की प्रतिज्ञा कर दी है। ये पार्वती तो आपकी है। ये महादेव आप शीघ्र विवाह के लिए हिमालय के घर चलिए, संतान उत्पादन के लिए आप पार्वती से विवाह कीजिए। शिव जी प्रसन्नचित हो गए और आलोकाचार्य ने तत्पर होकर हंसते हुए कहने लगा, हाँ विवाह हुई महाभागन दुष्टो न श्रुतो मया। मैंने तो कभी विवाह ही नहीं किया है, न सुना है न देखा है। बोले ऋषि बोले, प्रभु आप पहले विष्णु भगवान को विशेष रूप से बुलाइए। पुत्र सहित ब्रह्मा जी आवे, इंद्र सभी ऋषि यक्ष गंधर्व किन्नर, हाँ सिद्ध विद्याधर अप्सरा, सबको आदर पूर्वक बुलाइए, आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा, संदेह नहीं है। ऐसा कहकर उनकी आज्ञा लेकर सप्तर्षि शिव की महिमा का वर्णन करते करते प्रसन्नता पूर्वक गए।